गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका कन्नौजिया क्लासेस में स्वागत है। मैं सचिन सर आप सभी के लिए आज प्रश्नावली 3.4 लेकर आया हूं। देखिए, प्रश्नावली 3.4 में आपको दो टॉपिक पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है मुख्य मान और दूसरा पढ़ना है व्यापक हल। तो सबसे पहले बात होगी कि मुख्य मान होता क्या है। तो मुख्य मान देखिए क्या होता है। मुख्य मान जो होता है उसका मान 0 से 2 पाई के बीच का कोण के मुख्य मान का जाता है। मतलब 0 से 2 पाई के बीच के कोण को हम मुख्य मान कहेंगे। मतलब 0 2 पाई का मतलब होता है 360 अंश। मतलब 0 अंश और 360 अंश के बीच में जो कोण आएगा उसको हम मुख्य मान कहा जाता है। इसके बाद व्यापक हल की बात होती है। तो व्यापक हल क्या होता है, किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमिति समीकरण के सभी मान व्यक्त हों उसे व्यापक हल कहते हैं। मतलब सभी त्रिकोणमिति का कोई भी मान हो सबका हल हम निकाल सकते हैं, उसी को व्यापक हल कहा जाता है। जैसे में इसमें होता क्या है, व्यापक हल में यदि साइन x इक्वल टू 0 होता है, यदि साइन x इक्वल टू 0 होता है तो हम उसको लिखते हैं x इक्वल टू n पाई। और यदि cos x इक्वल टू 0 होता है तो उसके स्थान पे हम लिखते हैं x इक्वल टू 2n प्लस 1 कोष्टक बंद, फिर इसके बाद पाई बाई 2। इसके बाद एक होता है साइन यक्स बराबर साइन वाई। यदि साइन यक्स बराबर साइन वाई है तो उसको हम लिखते हैं यक्स बराबर यन पाई प्लस -1 के पावर यन इंटू वाई। अब इसके बाद एक फार्मूला होता है कॉस यक्स बराबर कॉस वाई। यदि कॉस यक्स बराबर कॉस वाई हो तो उसके स्थान पे हम लिखते हैं यक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब इसके बाद होता है टेन एक्स बराबर टेन वाई। यदि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो तो हम उसको लिखते हैं यक्स इक्वल टू यन पाई प्लस वाई। इतना सब होता है। तो यह आप लोगों को जनरली रूप से पता होनी चाहिए, मतलब यह आपको याद होना चाहिए। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि यदि कहीं पर 30 अंश दिखा है तो उसको हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। हम इस यह आपको अगले वीडियो में बताए थे। यदि 45 अंश है तो पाई बाई 4 लिखते हैं, यदि 60 अंश है तो पाई बाई 3 लिखते हैं, 90 अंश है तो पाई बाई 2 लिखते हैं। और आपका 180 अंश हो, देखिए नीचे आपका लिखा गया है, यदि आपका 180 अंश हो तो उसको क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। इस प्रकार आपको यह सब याद होना चाहिए। जब यह याद रहेगा तो आपका प्रश्नावली 3.4 बहुत आसानी से उसको हम हल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। प्रश्नावली 3.4 का एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 18 दिया गया कि समीकरण साइन यक्स बराबर करड़ी में 3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मुख्य हल पूछा है, तो मैं आपको अभी भी बताया कि मुख्य हल जो होता है वह क्या होता है, 0 से 2 पाई के बीच में होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए आप पहले लिख देंगे यहाँ पे जो आपको दिया गया, आपको दिया गया साइन यक्स इक्वल टू दिया गया करड़ी में 3/2। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स के स्थान पे साइन एक्स लिख देंगे। अब हमें यह पता करना पड़ता है कि साइन में किसका मान करड़ी में 3/2 होता है। तो साइन में जो 60 अंश का मान होता है वह करड़ी में 3/2 होता है। और हम 60 अंश को लिखते क्या है, हम 60 अंश को लिखते हैं पाई बाई 6 लिखते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा इसको ऐसे लिखते हैं, साइन में किसका मान कड़ी में 3/2 होता है। तो हम इसको देखिए पूरा कैसे लिखते हैं, साइन में पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, कड़ी में 3/2 होती है। तो हम यही लिख देंगे साइन एक्स के स्थान पे साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 6। अब आपको कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं। जैसे तुलना करेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6 आ जाएगा। यह पहला आपका यक्स की वैल्यू निकल गई। तो देखिए आपको पता है कि ये आपका चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश में इसमें भी साइन प्लस में होता है और इसमें भी साइन प्लस में होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन का मान प्लस में दिया गया है। तो साइन का मान इसमें भी होता है और इसमें भी, यही चतुर्थांश होता है। यह प्रथम चतुर्थांश में साइन होता है, मतलब सब साइन कॉस टेन सब इसमें होता है, मतलब साइन भी इसमें है। और सेकेंड में क्या होता है, साइन उपस्थित होता है। तो इस दूसरे में हम कैसे जा सकते हैं, एक तो आप जा सकते हैं 90 प्लस थीटा करके इसमें जाएंगे इस वाले में, या तो कर सकते हैं 180 माइनस थीटा करके हम ऊपर वाले में जा सकते हैं। तो हम यही वाला यूज करेंगे, 180 माइनस थीटा का यूज करेंगे इसमें जाने के लिए। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके लिए नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब आपका साइन साइन में ही रहेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हमें पता है कि इसमें 180 होता है, तो हम लिख देंगे 180 माइनस थीटा यदि हो किसके लिए, साइन के लिए, तो यह आता है केवल साइन थीटा आता है। आपको पता ही होगा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। लेकिन हमें थीटा नहीं लेना है, हमें तो यक्स के स्थान पे लेना है ना। तो लिखेंगे साइन के स्थान पे साइन, और 180 को हम बताएं आपको पाई कहते हैं, माइनस थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पे हमें यक्स लेना है तो यक्स ले लेंगे बराबर साइन के स्थान पे साइन और थीटा के स्थान पे क्या ले लेंगे, यक्स। इतना तो आपको पता होगा। अब चलिए हम जहाँ पे यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, जहाँ पे हमारा यक्स है वहाँ पे हम रखेंगे पाई बाई 6, क्योंकि हमें अगला मान निकालना है। क्योंकि मुख्य हल जो होता है उसके दो वैल्यू निकलते हैं। तो साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, पाई के स्थान पे पाई हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू आप निकालें पाई बाई 6, और यहाँ पे हो जाएगा साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा,
यक्स के स्थान पे हो जाएगा π/6। अब चलिए सॉल्व करते हैं। साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, इसको हल करेंगे 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो हो जाएगा 5π/6 बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन π/6। साइन में π/6 मतलब साइन में π/6 की वैल्यू होती क्या है, तो हमें पता है साइन में π/6 की वैल्यू होती है करड़ी में 3/2। अब यहाँ पे लिख देंगे साइन के स्थान पे साइन, 5π/6 के स्थान पे 5π/6 इक्वल टू करड़ी में 3/2 किसकी वैल्यू दिए गए थे, करड़ी में 3/2 हमें दिया गया था साइन एक्स, तो हम इसके स्थान पे सीधे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। देखिए फिर तुलना होगा, साइन से साइन तुलना होगा, तो आपको पता है यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, 5π/6 आ जाएगी। तो यही आपकी दो ठी वैल्यू होती है मुख्य मान की। तो हम लिख देंगे जो आपकी सवाल दिया गया था साइन यक्स इक्वल टू करड़ी में 3/2 का मुख्य हल, ये मुख्य हल कहिए चाहे मुख्य मान कहिए, बात एक ही है। तो इसका मुख्य हल क्या क्या है, आपको दो आया है, एक तो आया आपका π/6 और दूसरा क्या आया 5π/6। तो ये आपका आंसर है। तो देख लीजिए आप किस में जाएंगे, जाने का तात्पर्य क्या है कि पहले और दूसरे में साइन होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हम दूसरे में कैसे जाएंगे, दूसरे में वैसे ही जाएंगे कि जिसके लिए त्रिकोणमिति का मान चेंज नहीं होता है, मतलब साइन है तो साइन में ही रहना चाहिए, कॉस नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया एग्जाम्पल 19 की समीकरण tan x इक्वल टू -1/√3 का मान मुख्य हल ज्ञात करना है। मुख्य हल, तो मुख्य मान या मुख्य हल बातें की है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताया गया है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे tan x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद tan x के स्थान पे हो जाएगा tan x, इसके बाद माइनस के स्थान पे माइनस लिख देंगे। अब आपको यह पता करना है कि tan में किसका मान 1/3 होता है। tan में किसका मान 1/3 होता है, तो हम लिख देंगे tan में आपका tan में 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो tan में 30 अंश को हम लिखते हैं π/6। अब जब आप करेंगे तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, tan x बराबर -10 π/6 हो गया। अब इसको ऐसे ही छोड़े रहिए, अभी आप ऐसे छोड़े रहिए। तो इसको अब हम पता करेंगे। देखिए आपको बताया गया है कि चतुर्थांश लेंगे। चतुर्थांश में यह ध्यान देंगे कि -10, tan माइनस किस में मतलब tan किस में नहीं होता है, तो हमें पता है कि दूसरे में tan नहीं होता है और इस चौथे में tan नहीं होता है। दो चीज़ आपको पता है कि दूसरे में tan नहीं होता है और तीसरे में tan नहीं होता है, इसमें आपका tan होता है और इसमें भी tan होता है। तो हम इसमें कैसे जाते हैं, हम इसमें जाते हैं 180 माइनस थीटा करके, क्योंकि इसके लिए नो चेंज होता है। और इसमें कैसे आते हैं, इसमें आएंगे 360 माइनस थीटा करके, क्योंकि 360 के लिए चेंज नहीं होता है। आप 270 के लिए भी जा सकते हैं, 270 प्लस थीटा इसमें जाएगा, लेकिन आपको पता है 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाता है, इसलिए हम 270 से नहीं जाएंगे, केवल 360 के लिए जाएंगे और 180 के लिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यह कंडीशन लगाते हैं। हमें पता है कि हम लिख देंगे tan के स्थान पे tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब चलिए tan के स्थान पे tan लिख देंगे, 180 को हम लिखते हैं पाई, माइनस थीटा को हम लिख देंगे यक्स, क्योंकि यक्स के लिए लेना है, तो हो जाएगा tan x। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो tan के स्थान पे tan हो जाएगा, पाई के स्थान पे पाई, माइनस x की वैल्यू यही लेते हैं π/6, तो लिख देंगे π/6 इक्वल टू tan के स्थान पे tan, x के स्थान पे कितना लेना है, π/6 लेना है। अब चलिए tan के स्थान पे tan हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करते हैं, 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा 5, तो हो जाएगा 5π/6। अब यह हो गया इक्वल टू यहाँ पे tan π/6 है। अब tan π/6, अब आपको पता है कि tan में π/6 की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा होता है और माइनस tan थीटा होता है, क्यों, क्योंकि दूसरे में tan नहीं होता, इसलिए हम लिए है ना। तो दूसरे में tan नहीं होता है मतलब यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -tan π/6 हो जाएगा। अब चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, कैसे, आपको होता है tan के स्थान पे tan लिख देंगे, 5π/6 के स्थान पे 5π/6 लिख देंगे, इसके बाद माइनस के स्थान पे माइनस, आपको पता है -10 π/6 के स्थान पे tan x लिख सकते हैं, तो इस -10 π/6 के स्थान पे हम लिख देंगे tan x। अब कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर का मतलब तुलना कर देंगे, जब तुलना कर देंगे tan से tan तुलना होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5π/6, या यहाँ से आपकी पहली वैल्यू निकली, अभी पहली वैल्यू निकली। अब चलिए सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हम जाते हैं इसमें जाएंगे 360 माइनस थीटा से, क्यों, क्योंकि इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। तो हम इसको लिखते हैं कैसे, देखिए इसको हम लिखते हैं tan के स्थान पे tan हो जाएगा,
अब लिखना कितना है 360 माइनस थीटा लिखना है। अब 360 माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन इसमें होता नहीं है, नहीं होता है तो माइनस होगा। अब चलिए टेन के स्थान पे टेन लिख देंगे, 360 को हम लिखते हैं 2 पाई। आपको पता ही होगा 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, माइनस थीटा का स्थान पे एक्स लिखना होगा, बराबर माइनस टेन थीटा का स्थान पे टेन थीटा का स्थान पे एक्स लिखना होगा। अब एक्स की वैल्यू यही पुट कर देंगे जो आप पुट किए थे, तो क्या हो जाएगा टेन के स्थान पे टेन, 2 पाई का स्थान पे 2 पाई, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है पाई/6 है, इक्वल टू माइनस का स्थान माइनस टेन एक्स के स्थान पे टेन एक्स हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, टेन के स्थान पे टेन हो जाएगा, अब 6 दूना के 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई जाएगा, हो जाएगा 11 पाई बटा के 6, बराबर आपको हो जाएगा माइनस टेन एक्स के स्थान पे टेन एक्स। अब थोड़ा से मान रख देते हैं, टेन क्या हो जाएगा 11 पाई बटा के 6। देखिए अब माइनस टेन एक्स को क्या कहते हैं, माइनस टेन एक्स आपको पता है कि जब यहाँ पे पाई/6 रखे थे तो एक्स का मान यहाँ पर भी पाई/6 रखना था, तो पाई/6 रख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया था। देख लीजिए यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू पाई/6 रखें तो यहाँ पे भी तो एक्स की वैल्यू पाई/6 रख देंगे। देख लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए आगे देख लीजिए टेन के स्थान पर टेन, 11 पाई/6 के स्थान पर 11 पाई/6 और माइनस टेन पाई/6, माइनस टेन पाई/6 को लिखते हैं टेन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे, आपको पता है कि थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं, चलिए कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू 11 पाई/6, तो यहाँ से आपका 2 ठे वैल्यू निकला। ध्यान से देखिए यहाँ से आपका 2 ठे वैल्यू निकला, एक यक्स इक्वल टू 5 पाई/6 और एक यक्स इक्वल टू 11 पाई/6। तो हम लिख देंगे आपका जो सवाल था टेन यक्स इक्वल टू -1/√3 का जो मुख्य हल निकला है, जो मुख्य हल आपका निकला है वह क्या क्या निकला है, 2 चीज निकला है। पहला तो आपका निकला है 5 पाई/6 और सेकंड क्या निकला है 11 पाई/6, तो यही आपका क्या है आंसर है। ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था क्योंकि पाई/6 लिखना भूल गए थे। चलिए गलती तो होती रहती है, थोड़ा ध्यान से वीडियो को देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका जो 20 दिया गया है, कहा गया है कि साइन यक्स बराबर माइनस करड़ी में 3/2 का हल ज्ञात कीजिए। देखिए न तो कहा गया है कि व्यापक हल ज्ञात कीजिए, न तो कहा गया है मुख्य मान ज्ञात कीजिए या मुख्य हल ज्ञात कीजिए, केवल कहा गया है हल। जब केवल कहे हल ज्ञात कीजिए तो इसका मतलब होता है व्यापक हल ज्ञात करना आपको, व्यापक हल। जब क्वेश्चन में कहे कि केवल हल ज्ञात करना है, हल का मतलब आपको व्यापक हल इसका ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए आपका दिया क्या गया क्वेश्चन आपका दिया गया साइन एक्स इक्वल टू दिया गया माइनस करड़ी में 3/2 दिया गया, साइन एक्स बराबर माइनस करड़ी में 3/2। अब हम साइन एक्स के स्थान पे पहले साइन एक्स लिख देंगे, इसके बाद हम माइनस का स्थान माइनस भी लिख देंगे। अब पता करेंगे साइन में किसका मान करड़ी में 3/2 होता है, तो हमें पता है कि साइन में जो है 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है और 60 अंश को लिखते हैं पाई/3 लिखते हैं। अब चलिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके स्थान पे रखते हैं। अब हमें यह पता करना होता है चतुर्थांश से कि आपका जो साइन यक्स है वह किसमें किसमें नहीं होता है, माइनस का मतलब किसमें किसमें नहीं होता है। तो साइन हमें पता है कि इस तीसरे में नहीं होता है और इस चौथे में नहीं होता है। तीसरे में जाने के लिए हम 180 प्लस थीटा का प्रयोग करेंगे ना, तीसरे में जाने के लिए हम क्या करेंगे 180 प्लस थीटा का प्रयोग करेंगे, और हम इस चौथे में जाने के लिए क्या करेंगे 360 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। लेकिन व्यापक हल जो आपका होता है, जो आपका व्यापक हल होता है उसमें केवल व्यापक हल जो आपका होता है उसमें केवल हम एक पहले वाले की बात करते हैं, बस पहला वाला। तो चलिए हम इसको लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि इस वाले में साइन नहीं होता है इसलिए माइनस साइन थीटा होता है। अब चलिए साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे, 180 को हमें पता है पाई लिखते हैं, प्लस थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे, इक्वल टू माइनस हो जाएगा साइन के स्थान पे साइन, थीटा के स्थान पे एक्स हो जाएगा। अब चलिए एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें पता है साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, पाई के स्थान पे पाई हो जाएगा, प्लस एक्स की वैल्यू आपको क्या रखना है पाई/3 रखना है, इक्वल टू अब माइनस का स्थान माइनस साइन का स्थान पे साइन, और एक्स की वैल्यू आपको क्या रखना है पाई/3 रखना है। तो चलिए दोनों में रख दिए हमने। अब थोड़ा से हल करते हैं, साइन का स्थान पे साइन हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 एक कम 3, 3 एक 4 पाई/3, तो हो जाएगा 4 पाई/3 बराबर। अब ये हो जाएगा माइनस के स्थान पे माइनस, साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे और हो जाएगा 4 पाई/3 हो जाएगा। और यहाँ पे समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 का यूज कैसे करते हैं, -sin π/3 के स्थान पे क्या लिखते हैं, साइन एक्स लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स, और आप लिख सकते हैं कहाँ से हुआ है, समीकरण 1 से हुआ है। इतना तो समझ में आया होगा। अब कंपेयर करेंगे, जैसे हम कंपेयर करेंगे x की वैल्यू आएगी 4π/3, हमें यह मिला। अब हमें अगर मुख्य हल ज्ञात करना पड़ता तो हम एक और हल ज्ञात करते, लेकिन हमें व्यापक हल ज्ञात करना है तो उसी से हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आप यह वाला मान नहीं निकालते हैं। जब यही हम बताने के लिए सॉल्व किए हैं कि आप यह वाला मान नहीं निकालते हैं, यह वाला मान नहीं लिखते हैं। कब, जब व्यापक हल करना पड़ता है तो यह हम लिखते नहीं है। तो आपका यह जो होता है इसी को लेकर सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देंगे साइन यक्स इक्वल टू क्या आया था, साइन 4π/3, यही आया था ना। तो आपको एक फार्मूला हमने बताया था अभी अभी कि यदि साइन यक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो इसके लिए व्यापक के लिए फार्मूला बताया गया था। साइन यक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो फार्मूला होता है यक्स इक्वल टू यन पाई प्लस -1 के पावर यन इंटू वाई होता है। तो चलिए हम कहें तो यक्स के स्थान पे यह है, लेकिन वाई के स्थान पे यह पूरा वैल्यू वाई की है, देखिए साइन वाई। तो हम चलिए सबके स्थान पे रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स के स्थान पे एक्स हो जाएगा, पहले यक्स के स्थान पे यक्स है ये तो यक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यन पाई। यन पाई का मतलब यन, इसके बाद बराबर यन के स्थान पे यन, पाई के स्थान पे पाई, प्लस के स्थान पे प्लस, -1 के पावर यन इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है, 4π/3 है। अब चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 भी देखिए वही दिया गया, कहा गया cos बराबर 1/2 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब आप समझ सकते हैं व्यापक हल ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पहले क्वेश्चन लिखा जाता है cos यक्स इक्वल टू 1/2, फिर लिखते हैं cos के स्थान पे cos, यक्स के स्थान पे यक्स। लेकिन यह पता करते हैं कि cos में किसका मान 1/2 होता है। तो हमें पता है कि cos में 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो हम इसको लिखते हैं π/3 लिखते हैं। cos में 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है कि यहाँ से अब cos x बराबर cos π/3 हो गया, तो यह हमारा पहला मान आ गया है। जब प्लस में रहता है तो यही हमारा पहला मान होता है। तो अब चूंकि हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, व्यापक हल। कैसे पता कि हमें व्यापक हल ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है केवल हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए मतलब व्यापक हल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि फार्मूला एक होता है, यदि cos x बराबर यदि cos y हो, यदि cos x बराबर cos y होता है तो इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही फार्मूला होता है। यदि cos x बराबर cos y हो व्यापक हल के लिए तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है। तो चलिए रख देते हैं। रखते हैं कैसे, आपको पता है कि हमें cos x बराबर cos y मतलब cos x बराबर cos y के स्थान में π/3 है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई का स्थान क्या रखना है, π/3 रखना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपका सॉल्व हो जाएगा, यही आपका आंसर है। समझ में आया है, देख लीजिए ध्यान से, एकदम आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले cos x बराबर 1/2 दिया गया, तो cos x के स्थान पर cos x, 1/2 के स्थान पे 1/2। अब यह पता करते हैं कि cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos का स्थान पे cos हो जाएगा। cos में π/3 का मान 1/2 होता है, मतलब π/3 का मतलब 60 अंश। cos में 60 अंश का मान 1/2 होता है। चूंकि क्वेश्चन में को हल कहा गया है, हल ज्ञात करने के, हल का मतलब होता है व्यापक हल। तो हम करेंगे यहाँ पे फार्मूला cos x इक्वल टू cos y, तो cos x इक्वल टू cos y, y के स्थान पे यह पूरा है तो हम क्या लिख देंगे, फार्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई के स्थान पे π/3। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, और फार्मूला हमेशा याद आना चाहिए, फार्मूला ही मस्ट है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। कहा गया है कि tan 2x बराबर माइनस cot x प्लस π/3 को हल कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हम चलिए हल करेंगे इसको। आपको पता है कि कहा गया है कि को हल कीजिए, हल कीजिए मतलब व्यापक हल ज्ञात करें, तो आपको कंफर्म हो गया होगा।
अब इसके बाद tan 2x के स्थान पर लिख देंगे tan 2x बराबर, अब माइनस कॉट एक्स है तो माइनस कॉट एक्स कब आता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम tan π/2 के लिए इसको चेंज करेंगे tan में, क्योंकि काट से tan कंपेयर नहीं होगा तो हम इसको लिखते हैं tan, इसको हम लिख देंगे tan। आपको पता है 90 में से घटाएंगे तो tan चेंज होता है, तो क्योंकि आपको होता है ऐसे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, क्योंकि 90 क्या होता है, अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू काट थीटा, क्यों, क्योंकि यह माइनस काट थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में होता है। देखिए tan ये आपका हो गया चित्त, यह होता है 90, 90 का मतलब अब 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे आपका tan 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, चेंज जाता है, तो ये यहाँ से इसमें आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिखते हैं π/2। इसके बाद थीटा, थीटा की पूरी वैल्यू ये है, मतलब यक्स प्लस π/3, ये आपकी थीटा की पूरी वैल्यू है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं tan 2x के स्थान पे tan 2x। अब देखिए tan π/2 प्लस थीटा, आपको पता है tan π/2 का मतलब 90, tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा होता है, क्योंकि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। अब tan चेंज होगा किसमें, काट में। अब 90 प्लस थीटा किस में होता है, दूसरे में होता है। 90 यहाँ पे तो प्लस का मतलब आगे गया हुआ, आगे का मतलब दूसरे में। अब 90 प्लस थीटा दूसरे में, और दूसरे में tan होता नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो यह माइनस काट थीटा को हम लिख सकते हैं, देखिए ये माइनस काट थीटा, थीटा का स्थान पे यह पूरा है, तो हम लिख सकते हैं माइनस काट थीटा को tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan से tan होगा तो कंपेयर हो जाएगा। तो tan 2x के स्थान पे हम लिख सकते हैं tan 2x बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan के स्थान पे तो tan हो गया। अब π/2 और π/3 इसको जोड़ेंगे कैसे, पहले हल कर दीजिए, π/2 प्लस कोष्टक तोड़ देंगे तो x प्लस π/3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे हल करते हैं, tan 2x के स्थान पर हो जाएगा tan 2x इक्वल टू tan के स्थान पे tan, जब π/2 और π/3 जोड़ेंगे तो आएगा 3 1 कम 3, 2 1 कम 2 मतलब 3 2 5, 5 पाई बटा के 3 गुना 6, नीचे वाला क्या हो जाएगा 6, 3 गुणा कर देंगे, 3 गुना 3 1 कम 3 मतलब 3 पाई, 2 1 कम 2 मतलब 2 पाई, 3 2 5 पाई बटा 3 गुना के 6। अब प्लस बचा क्या, यक्स बचा। अब देखिए आप यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा क्या, tan यक्स बराबर tan वाई। व्यापक हल के लिए फार्मूला आपको बताएं कि tan यक्स हो, ऐसे फार्मूला हो, यदि tan यक्स बराबर tan वाई हो, tan x बराबर tan y होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है x बराबर n पाई प्लस वाई, यही फार्मूला है। tan x बराबर tan y हो तो फार्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जहाँ पे x की वैल्यू 2x है, और जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यह पूरा है, ध्यान से देखिएगा, यह पूरा y की वैल्यू, देखिए tan x मतलब x, tan y का मतलब यह। तो ध्यान से देखिए वैल्यू रखते हैं तो कैसे रखते हैं, तो यक्स के स्थान पे यक्स नहीं रहेगा, यक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से 2x हो गया बराबर, n पाई के स्थान पे तो n पाई रहेगा, प्लस y के स्थान पे क्या हो जाएगा, y के स्थान पे 5π/6 प्लस यक्स, इतना होगा। अब ये यक्स जो है इधर जाएगा, 2x इधर पहले से है, वही यक्स आएगा तो माइनस यक्स हो जाएगा, बराबर बचा क्या है, बचा n पाई प्लस 5 पाई बटा के 6। अब 2x में से x जाएगा तो आपको पता है x आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा n पाई प्लस 5 पाई बटा के 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे आंसर, ये हमारा है, यही आपका व्यापक हल है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा से नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं, कहा गया है कि हल कीजिए sin 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका बताया गया था, सबसे पहले बड़े वाले को ले लेते हैं, वो भी पॉजिटिव मान, तो आपका क्या हो जाएगा साइन 6x को हम पहले ले लेते हैं, साइन 6x, फिर इसके बाद प्लस साइन 2x को साथ में इसके ले लेते हैं, इसके बाद बचेगा माइनस साइन 4x बचेगा, इसको थोड़ा सा लास्ट में ले लेते हैं, प्लस वाले को साथ। अब हमें पता है इसको और इसको हम फार्मूले में लेंगे तो इसका एक फार्मूला होगा, आपको एक फार्मूला हम बताए थे साइन सी प्लस साइन डी का, चलिए लिख देते हैं। इसका देखिए फार्मूला होता है साइन, यदि इसको मान लीजिए पूरे को सी, तो साइन सी प्लस साइन डी का एक फार्मूला होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू पहला साइन दूसरा कॉस, कॉस सी माइनस डी बाई 2, यह फार्मूला होता है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो
इसी नियम पे इसको रखेंगे। साइन सी का मतलब 6x है, तो ये तो फार्मूला इसके स्थान पे रखना है, तो 2 के स्थान पे 2, साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा। अब सी प्लस डी, सी का मतलब 6x और डी का मतलब 2x, तो 6 2 8x हो जाएगा। 6x लिख देंगे प्लस 2x लिख देंगे, बटा के क्या क्या करना है, 2 से भाग देना है, इंटू फिर cos x है तो लिख देंगे cos x, cos सी माइनस डी, सी माइनस डी मतलब 6x माइनस 2x बटा के 2। यह तो आपका हुआ पहले वाला, यह जो सॉल्व हुआ है, माइनस साइन 4x के स्थान पे साइन 4x लिख दीजिए। अब थोड़ा सॉल्व कर देंगे, 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, 6 और 2 मिलकर के 8x हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू कास के स्थान पे कास x हो जाएगा, मतलब 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 2 से भाग देंगे 2x हो जाएगा। अब इसके बाद बचा क्या, माइनस साइन 4x बचा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यह एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक है और यह दूसरा पार्ट है, तो दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है। हमें पता है साइन 4x कॉमन है, तो क्या कर देंगे, साइन 4x हम इसमें से बाहर निकाल देंगे। साइन 4x निकाल दिए तो बचा क्या, 2 cos 2x बचा, 2 cos 2x बचा, माइनस अब इसके बाद बचा क्या, यहाँ पे यह निकल गया तो बचा क्या, 1। और चलिए इसके बराबर हमें जीरो लेना था, तो देखिए यहाँ पे जीरो थोड़ा सा हम नहीं लिए, तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे भी जीरो, इसके स्थान पे भी जीरो और इसके स्थान पे भी जीरो ले लिया। अब ये गुणा होता है तो पहले इसके बराबर जीरो मान लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, साइन 4x इक्वल टू जीरो मान लेंगे, यह पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 बराबर जीरो। अब चलिए पहले को पहले सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि इसमें कहा गया हल कीजिए, हल कीजिए मतलब व्यापक हल ज्ञात करना है, तो आपको पता है। तो यह आपका साइन एक्स बराबर जीरो, यदि साइन एक्स बराबर जीरो होता है तो इसका व्यापक हल आपको बताया गया था। यदि साइन एक्स बराबर जीरो तो यक्स बराबर यन पाई लिखा जाता है, ये तो बताइए आपको। साइन एक्स बराबर जीरो हो तो उसके लिए हम यक्स इक्वल टू यन पाई लिखते हैं, जहाँ पे यक्स की वैल्यू 4x है, क्योंकि साइन एक्स मतलब यक्स के स्थान पे 4x। तो हम यक्स के स्थान पे लिखेंगे क्या, हम यक्स के स्थान पे लिखेंगे 4x, यक्स के स्थान क्या लिखेंगे 4x बराबर लिखेंगे यन पाई। अब चूंकि यक्स बराबर वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हो जाएगा यन पाई बटा के 4। यह आपका आ गया पहला व्यापक हल, ये इसका हो गया। अब चलिए इधर इधर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, तो आपका यहाँ पे 2 का पहले आप लिख देंगे 2 cos 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, -1 जाएगा तो +1। अब cos 2x लिखेंगे, cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा के 2। अब यहाँ पे लिखेंगे cos 2x के स्थान पे cos 2x। अब पता करेंगे cos में किसका मान 1/2 होता है, तो cos में हमें पता है 60 अंश का मान होता है, 60 अंश का मतलब π/3 होता है। अब यहाँ पे फार्मूला लगता है cos x बराबर cos y का। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, cos x बराबर यदि cos y हो तो इसका फार्मूला होता है, cos x बराबर cos y हो तो इसका फार्मूला होता है x बराबर 2n पाई, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही फार्मूला होता है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो चलिए रख देते हैं, x के स्थान पे आपको पता है x के स्थान पे 2x है तो हो जाएगा 2x बराबर, अब यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस वाई के स्थान क्या है π/3 है, तो π/3 हो जाएगा। अब थोड़ा से और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें पता है कि x बराबर जब निकालेंगे यहाँ पे तो 2 का इधर गुणा है, 2 का पहले इतने में भाग होगा, जब इतने में भाग होता है 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा n पाई प्लस माइनस, जब इसका इसमें भी भाग होगा ना तो π/3 तो है, तो π/3 होना के 6 हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका जो हल है वह 2 मिला, x बराबर n पाई/4 और x बराबर n पाई प्लस माइनस π/6, यही आंसर है। देख लीजिए ध्यान से इसको। देखिए आपका दिया गया है कि एग्जाम्पल नंबर 24 हल कीजिए, हल कीजिए मतलब व्यापक हल ज्ञात करना है, या तो आपको कंफर्म हो गया होगा। इसके बाद कहा गया 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिया गया 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके बाद करेंगे क्या, 2 के स्थान पे 2 कर दीजिए, क्योंकि सबको साइन में या सबको कॉस में चेंज करना पड़ता है, तो आप कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं लेकिन साइन को कॉस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो 2 के स्थान पे 2 लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपको पता है यह लिखा जा सकता है, प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि आपको फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कास स्क्वायर यक्स इक्वल टू 1 होता है। तो हमें कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस हम साइन को लिख जाएंगे, उधर घटा देंगे, तो कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही वैल्यू करते हैं। अब चलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 का साइन स्क्वायर एक्स में होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस बचा क्या 3 साइन एक्स बचा बराबर 0। सबसे पहले हम दो घात को लिखते हैं, तो लिख देंगे दो घात को, तो हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसके बाद इसको लिखेंगे +3 साइन एक्स एक घात वाला, फिर इसके बाद संख्या होता है +2 बराबर 0। हमें पता है शुरू में माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस से गुणा कर देंगे, जैसे माइनस से गुणा करेंगे 2 साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा, या प्लस का माइनस हो जाएगा 3 साइन यक्स हो जाएगा, इसके बाद प्लस का माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। अब ये आपका बन गया है द्विघात समीकरण। गुणा करने पर 2 दूना के 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 2 साइन स्क्वायर यक्स के स्थान पे यह लिख देंगे -3 यहाँ पे। 3 कैसे आएगा, जब 4 में से 1 घटाएंगे, और 4 एक कम 4 भी हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और ये जो होता है इसको हम बाहर लिख देते हैं, साइन यक्स -2 बराबर 0। अब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर यक्स, माइनस का सिंबल है -4 साइन एक्स का भी गुणा करेंगे तो 4 साइन एक्स, उसके बाद माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, हो जाएगा साइन एक्स से कम साइन एक्स -2 बराबर 0। इतना तो समझ में आया ही होगा। चलिए कॉमन इसके बाद करते हैं जोड़ा बनाकर। इसको हम जोड़ा बनाते हैं, यहाँ से यहाँ का यहाँ तक कुछ जोड़ा बन गया, तो इन दोनों में से 2 तो सबसे पहले कॉमन है, फिर साइन एक्स भी कॉमन है, तो साइन एक्स कॉमन कर लेंगे। अब बचा क्या, 2 निकल गया, साइन एक्स निकल गया, तो एक है साइन एक्स बचेगा, और माइनस है तो माइनस बचेगा, 2 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, साइन एक्स भी बाहर निकल गया। अब इसमें से +1, इनमें से कुछ कॉमन नहीं लग रहा है तो 1 कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा वही, एक कॉमन करने का मतलब सब कुछ वही बचेगा। अब देखिए कोष्टक में वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब जो हमने कॉमन किया है वो हमारा सही है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, यह साइन तो लिख देंगे साइन यक्स -2, दोनों कोष्टक का यह वाला और ये वाला पार्ट एक में लिख देते हैं, और जो बचा उसको एक कोष्टक में, 2 साइन यक्स +1 बराबर 0 एक में लिख देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं अलग अलग। तो पहली बार हम ले लेंगे साइन यक्स -2 बराबर 0, तो हम इसको हल करते हैं तो हो जाएगा साइन यक्स बराबर 2। अब चूंकि हमें पता है कि साइन में किसी का भी मान 1 से बड़ा नहीं होता है, क्योंकि साइन में 90 अंश का मान 1 होता है, तो 2 कभी होगा ही नहीं, 2 कभी होगा ही नहीं, इसलिए क्या होता है, अमान्य होता है, इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। अब चलिए सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा है 2 साइन यक्स +1 इक्वल टू 0 है। अब हो जाएगा 2 साइन यक्स इक्वल टू हो जाएगा -1। अब साइन यक्स इक्वल टू क्या होता है, -1/2, 2 का गुणा है 2 का भाग हो जाएगा, तो ये हमारा होगा साइन यक्स इक्वल टू -1/2। अब चूंकि इसको सॉल्व करेंगे, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि साइन एक्स के स्थान पे साइन यक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस, साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन के स्थान पे साइन, यहाँ पे देखिए साइन एक्स का स्थान साइन एक्स, माइनस का स्थान माइनस, साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन में हमें पता है 30 अंश का मान 1/2 होता है, और 30 अंश को लिखते हैं π/6। अब चूंकि आपको बताया गया कि यह माइनस में होता है, तो सीधे सीधे आप मुख्य मान नहीं निकाल पाते हैं, इसको प्लस में बनाया जाता है, तो हम पता करेंगे कि माइनस किस में नहीं होता है, मतलब किस में साइन नहीं होता है, साइन इसमें नहीं होता है और इसमें नहीं होता है, लेकिन व्यापक हल निकालने के लिए केवल हम पहले वाले का यूज करते हैं। इसका मतलब यह 180 + थीटा इसमें होगा, तो हमें पता है कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं साइन 180 + थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, अभी अभी पढ़ाया गया था अगले सवाल में। अगले सवाल का मतलब आपका जो एग्जाम्पल 20 था उसमें सब ये सब बताया गया था। तो साइन 180 + थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि इसमें तो साइन होता नहीं है, तो साइन के स्थान पे साइन लिख देते थे, 180 के स्थान पे हमें पाई लिखा जाता था, प्लस थीटा का स्थान पे यक्स इक्वल टू क्या हो जाता था, माइनस साइन थीटा का स्थान पे यक्स। अब वैल्यू रख देते थे, साइन पाई प्लस यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स की वैल्यू यही लेते थे π/6 इक्वल टू क्या हो जाता था, माइनस साइन यक्स के स्थान पे π/6। अब हो जाएगा साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 6 कम 6 1 7, तो हो जाएगा 7 π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6 की वैल्यू माइनस साइन π/6 की वैल्यू साइन एक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैसे होता है, समीकरण 1 से हो जाता है, समीकरण 1 से। अब चूंकि हम इसको सीधा लिख देते हैं तो हो जाएगा साइन यक्स बराबर साइन 7 π/6। अब हम इसको पढ़ते हैं साइन यक्स बराबर साइन वाई।
हम इसको पढ़ेंगे साइन एक्स बराबर साइन वाई, क्योंकि हमें व्यापक हल अभी निकालना है। तो साइन एक्स बराबर ये हो गया साइन वाई। तो हमें पता है कि फार्मूला होता है साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है, तो इसका फार्मूला होता है यक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस प्लस, इसके बाद होता है माइनस कोष्टक में होता है प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू वाई, यही फार्मूला होता है हमारा। यक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू वाई। तो चलिए रख देते हैं, यक्स के स्थान पे यक्स सही है, एन के स्थान पे एन प्लस पाई, प्लस के स्थान प्लस, माइनस के स्थान माइनस 1 के पावर एन के स्थान पे एन। लेकिन देखिए वाई के स्थान पे यह पूरा है मतलब 7 पाई/6। और आपको पता है कि यही आपका क्या हो जाएगा, व्यापक हल का यही आपका आंसर है। तो ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आसान हो गया एकदम। इस तरीके से लगाएंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 24 इस अभ्यास का जो लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे तक बढ़ाइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।